नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 नई योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद बुजुर्गों को 7,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी और साथ में एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाली महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो किन किन बुजुर्गों को 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी और किन किन महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी, इन सब की जानकारी एक एक करके वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़े ऐलान भी किए गए हैं। उसके बाद जिन किसानों की बेवजह बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं, उन सभी को फसलों के बदले में मुआवजा भी दिया जाएगा। अब यह मुआवजा किन किन किसानों को और कितना दिया जाएगा, इन सब की जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, इन सब की जानकारी भी बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी भी गर्मी का असर कम नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी लू का असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मौसम विभाग की ने भी कई क्षेत्रों में लू का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में तो इस साल गर्मी के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बच्चों के स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक शासन ने पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने ये आदेश सभी निजी और सरकार मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए जारी किया है। बता दें कि गर्मी के चलते सरकार ने स्कूल की छुट्टियों को दूसरी बार बढ़ाने के फैसला लिया है। इससे पहले राज्य के अधिकतर स्कूल 24 या 25 जून को खुलने थे, लेकिन अब ये स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे, क्योंकि 29 जून को शनिवार और 30 जून को रविवार होने की वजह से अवकाश रहेगा, जिसके चलते अब स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे। बता दें कि देश के कई हिस्सों में अभी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। हाल ही में मौसम विभाग ने भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून की एंट्री बस होने वाली है। यूपी में 2-3 दिनों में मानसून दस्तक देगा, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस महीने के आखिरी तक मानसून के आने की संभावना है। उधर कई राज्यों में पहले पहुंच चुके मानसून की वजह से झमाझम बारिश हो रही है। अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं यूपी में 25 से 27 जून तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। माफिया अतीक अशरफ और उनके परिवार की संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है। अब अशरफ की बीवी जैनब फातिमा की एक और कोठी पर पीडीए बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। पूरा मुफ्मी के सल्लाहपुर इलाके में जैनब की इस कोठी को वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। कोठी की कीमत 10 करोड़ डीएच के करीब है। आरसीसी पिलरों पर तैयार हुई यह कोठी 3 मंजिला है। बद्दे बद्दे हाल के साथ ही 12 आलीशान कमरे हैं। इसी कोठी के सामने वक्फ बोर्ड की कई बीघा जमीन भी एक्वायर करने की तैयारी है। इस जमीन पर जैनब के घर वालों ने बाउंड्री करा रखी है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाएं किसानों के लिए राज्य सरकार तो कुछ केंद्र सरकार चलाती है। योजनाओं का मकसद किसानों को लाभ और मदद देना है। सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव्स
को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है। यानी अब इस योजना के तहत किसानों को और लाभ हो सकता है। केंद्र सरकार 1 जुलाई को पूर्ण बजट लाने की तैयारी में है। ऐसे में किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। सरकार बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त को बढ़ा सकती है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि में दी जाने वाली रकम को बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि ये तो बजट में ही साफ हो पाएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल कल यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा, 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेलखाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के जमानत दिए जाने के बावजूद जेल में हैं, क्योंकि ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए रोक की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर के दीर्घकालिक सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता जताई है। सोमवार को आवास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया वर्षों में शाहजहांपुर व आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं से यहां एक ओर जहां औद्योगिक विकास तेज हुआ है, वहीं आबादी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। यदि आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो यूपी में इसकी रैली के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। 24 जून से लेकर 30 जून तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। यदि आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ के तत्वावधान में सोमवार से अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी, जो 2 जुलाई तक चलेगी। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1.6 किमी दौड़, जिग-जैग बैलेंस, 9 फीट कूद और बीम शामिल रहेगा। इस टेस्ट को पास करने वालों का शारीरिक माप परीक्षण होगा, जिसमें उम्मीदवारों की ऊंचाई, वजन व सीने की चौड़ाई मापी जाएगी। इस टेस्ट में पास होने के बाद दस्तावेजों को